व्यूअर्स, अगर आपने युवास में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी चैनल ने इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं की होगी। इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। युवास में एडमिशन किस तरह लेना है, आपने किस तरह आपने अप्लाई करना है, कि कब एप्लीकेशंस खुलेंगी, कब बंद हो जाएंगी, कब मेरिट लिस्ट लगेगी, कब स्पोर्ट्स ट्रायल होंगे, उसके बाद स्कॉलर, उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपका कोई सवाल आपके माइंड में नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूंगा। बिना किसी टाइम को ज़ाया किए वीडियो के तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर अंडर ग्रेजुएट के इस साल के फाल के एडमिशन्स कब शुरू हो रहे हैं। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए डेट की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन बाय युवास, आपका पहला जो अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन शुरू होने जा रहा है वो है 19 सितंबर 2023। जी हाँ, और इसकी जो फाइनल डेट होगी एप्लीकेशन को सबमिट कराने की ऑनलाइन, वो होगी 13 अक्टूबर। हमारे पास क्या डेट्स आई, 17 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक। इसके बाद एडमिशन्स क्लोज्ड। हाफिज़ कुरान टेस्ट, जो कि जैसा कि हम जानते हैं कि हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी लकी रहते हैं, उनका 20 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा अवार्ड किए जाते हैं, लेकिन उसकी शर्त होती है कि वो हाफिज़ कुरान टेस्ट पास कर लें। हाफिज़ कुरान टेस्ट होगा 16 अक्टूबर को, मंडे के दिन। स्टूडेंट्स उसके बाद आते हैं कि मास्टर लिस्ट। पहले तो आप फ़र्क जान लें मास्टर लिस्ट में और मेरिट लिस्ट में। मास्टर लिस्ट में उन स्टूडेंट्स का सब स्टूडेंट्स का नेम, उनकी क्वालिफ़िकेशंस, जो उनके मैट्रिक और एफएससी में मार्क्स थे, और उन्होंने किन किन फील्ड्स में, किन प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है, उन सब का ए लिस्ट में नाम आएगा। टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है वो लगेगी 17 से लेकर 21 अक्टूबर तक। स्टूडेंट्स उसके बाद जो पहली मेरिट लिस्ट जो होगी वो होगी 24 अक्टूबर 2023 को। मेरिट लिस्ट में उन स्टूडेंट्स के ही नाम आएंगे जो सक्सेसफुली जिनका एडमिशन हो गया है युवास में। 24 को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी और फ़ी जमा कराने की जो आखिरी डेट होगी वो होगी 26 अक्टूबर 2023। उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट लग जाएगी 28 अक्टूबर को, जिसकी फ़ी जमा कराने की लास्ट डेट है 1 नवंबर। उसके बाद तीसरी मेरिट लिस्ट 3 नवंबर, उसकी लास्ट डेट है 7 नवंबर। उसके बाद जो है चौथी मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसकी जो है डेट होगी वो नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 नवंबर से लेकर उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 13 नवंबर। उसके बाद आखिरी मेरिट लिस्ट जो कि होती है 5वीं, वो लगेगी 15 नवंबर को, जिसकी आखिरी डेट होगी 17 नवंबर। अब स्टूडेंट्स क्लासेस कब शुरू होंगी, तो युवास के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जो क्लासेस शुरू होने की डेट है वो है 13 नवंबर 2023 फ्रॉम मंडे। जी, मंडे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो 5वीं मेरिट लिस्ट है वो उसके बाद ही लगेगी 15 नवंबर 2023। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी कि अब तो क्लासेस शुरू हो गई, अब हमारा नाम नहीं आएगा। इवन के 5वीं मेरिट लिस्ट के बाद भी इन्होंने इधर मेंशन किया भी हुआ है, आपको मैं पढ़कर बता देता हूँ कि सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट अदर देन अबव मेंशन स्केड्यूल अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स इफ एनी इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम मे बी डिस्प्लेड अप टू 3 वीक्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि क्लासेस शुरू होने के 3 हफ्तों बाद तक जो है आपकी अगर कोई वैकेंट सीट्स होंगी प्रोग्राम में तो मेरिट लिस्ट लगती रहेगी। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल डीवीएम में कुछ सीट्स खाली अभी पड़ी हैं, तो क्लासेस शुरू हो गई हैं लेकिन अभी तक सीट्स फिल नहीं हुई, तो मेरिट लिस्ट आपकी लगती रहेगी। तो आप लोगों ने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं हारनी। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स कोटा पर। स्पोर्ट्स कोटा पर जिन्होंने अप्लाई करना है तो स्पोर्ट्स ट्रायल आपका होगा 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। स्टूडेंट्स, मंगल से लेकर जुमेरात तक आपका ये टेस्ट होगा। ओके, उसके बाद आते हैं मेडिकल बोर्ड। अब स्टूडेंट्स, ये क्या है, आसान लफ्ज़ों में मैं बताता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स पर अप्लाई करना है, स्पोर्ट्स बेसिस पर, जब उनका ट्रायल हो जाएगा तो एंड पर उनका जो है मेडिकल बोर्ड में मेडिकल कमेटी बैठेगी और वो देखेगी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फिट हैं जिन स्पोर्ट्स के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनकी मेडिकल हेल्थ ठीक है। वो आपका मेडिकल एनालिसिस हो जाएगा 3 नवंबर 2023 फ्राइडे को, बिल्कुल एक दिन बाद स्पोर्ट्स ट्रायल के। ओके, फिर ये लास्ट पर नोटिफिकेशन पर है डिस्प्ले ऑफ ऑल कोटा लिस्ट एक्सेप्ट नॉमिनेशन फ्रॉम अदर प्रोविंसेस स्लैश आर्म्ड फोर्सेस। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स के तमाम कोटा लिस्ट का डिस्प्ले जो है जिन्होंने कोटा पे अप्लाई करना है वो 7 नवंबर को हो जाएगा, ट्यूसडे के दिन। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस, जिनका कनेक्शन होगा आर्म्ड फोर्सेस से, जिन्होंने उस बेसिस पे अप्लाई करना होगा या प्रोविंशियल बेसिस पे, उनका इसमें एक्सेप्शन है कि उनकी जो है वो 7 नवंबर को शो नहीं होगी कोटा लिस्ट, बल्कि बाकियों की होगी इसके अलावा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईयर 2023 क्या है। स्टूडेंट्स, पहले तो आप लोग देख लें कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं क्या आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो जो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उनमें यूजुअली एज यू नो कि डीवीएम आ जाता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी आ जाता है, और बीएस ऑनर न्यूट्रिशन आ जाता है। अब अगर आपको इन वन ऑफ द 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो आप पहले देख लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अहल हैं या नहीं है।
तो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय यूआस आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए एफएससी प्री मेडिकल में। स्टूडेंट्स अब इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि एक्सक्लूडिंग हाफिज़ कुरान, दैट मीन्स कि जो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो इसमें एक्सक्लूड होंगे, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, और इसमें आपको सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल ही एलिजिबल बनाएगा। एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईकॉम आईसीएस वो आपको इन एलिजिबल कर देगा। उसके बाद है 20 मार्क्स फॉर हाफिज़ कुरान विल बी अवार्डेड सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ टेस्ट, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ टेस्ट। जी स्टूडेंट्स, एज मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हाफिज़ कुरान का टेस्ट होगा तब ही आपको 20 मार्क्स मिलेंगे अगर आप उसको क्लियर कर लेंगे तो। स्टूडेंट्स उसके बाद है द फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक ओ लेवल और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड एफएससी ए लेवल। दैट मीन्स के 2023 का मेरिट लाइक प्रीवियस ईयर्स वही पुराना होगा, मेरिट बनेगा आपके एफएससी के मार्क्स से और आपके मैट्रिक के मार्क्स से। मेरिट के बारे में वीडियो जो है वो इसी में ही मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए, आप कैंडिडेट मस्ट नॉट बी ओवर 23 ईयर्स ऑफ एज, उसकी 23 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वेटेज मैं बता देता हूँ आपको कि एफएससी के 70% है, मैट्रिक की 30%। आगे मैं आपको मेरिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है क्योंकि ये एक कंप्लीट गाइड है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आते हैं हमारे ये प्रोग्राम्स जो कि यूआस ऑफर करता है। बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसको एमएलटी कहा जाता है, बीएस फूड साइंस टेक्नोलॉजी, बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस जोलॉजी, बीएस पोल्ट्री साइंस, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज, बीएस बॉटनी, बीएस फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। अब इसकी जो हमारे पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऊपर वाले 3 प्रोग्राम्स डीवीएम, फार्म डी एंड बीएस न्यूट्रिशन से डिफरेंट हैं। वो कैसे डिफरेंट हैं आइए पढ़ते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स एक्सक्लूडिंग हाफिज़ कुरान इन एफएससी प्री मेडिकल। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि ऊपर हमें चाहिए थे 60% मार्क्स एटलीस्ट, लेकिन इसमें उन्होंने रिलैक्सेशन आप लोगों को दे दी है, आपके 50% मार्क्स भी हों तो आप एलिजिबल हैं। बाकी वही हाफिज़ कुरान वाला सेम मेथड लगेगा और मेरिट वाला भी सेम मेथड ही लगेगा। स्टूडेंट्स बिना किसी टाइम को ज़ाया किए नीचे आते हैं तो नीचे आपका जो है थोड़ा रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी हैं। वो कैसे, बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज और दूसरी डिग्री है बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी। अब इन 2 डिग्री के लिए जो है आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे डिफरेंट है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग। एक तो रिलैक्सेशन हुई है, 50% मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए, और दूसरा आपका ज़रूरी नहीं कि आपकी एफएससी प्री मेडिकल ही हो जैसा कि ऊपर था, बल्कि इधर अगर आपकी प्री इंजीनियरिंग है तो भी आप एलिजिबल बनते हैं, बाकी सेम है। उसके बाद बीबीए पे आते हैं, बिजनेस की डिग्री है ये, उसके लिए जो है 50% मार्क्स आपको चाहिए एटलीस्ट। एफएससी प्री मेडिकल में प्री इंजीनियरिंग भी चल जाएगा, अगर आपने एफए आईसीएस आईकॉम किया है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं यूआस में बीबीए करने के लिए, बाकी मेथड सेम है जी। अब आते हैं हम इस वीडियो के पार्ट में जो कि आपको शो करेगा लास्ट ईयर 2022 की मेरिट लिस्ट। स्टूडेंट्स से बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर्स के मेरिट लिस्ट को देखना, क्योंकि आपको इनको देख के आइडिया हो जाता है कि आपका किन प्रोग्राम्स में इजीली एडमिशन हो सकता है और किन प्रोग्राम्स में आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड पे नेम ऑफ डिग्री दिया हुआ है, डीवीएम, फार्म डी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड सो ऑन, और राइट साइड पे आपको क्लोजिंग मेरिट्स दिए गए हैं लास्ट ईयर के, जिसमें मॉर्निंग भी मेंशन है और इवनिंग भी, और कुछ डिग्रीज के लिए मेल्स और फीमेल्स का उन्होंने सेपरेट कॉलम भी बनाया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको रीड करके बता देता हूं कि जो सिटी कैंपस लाहौर है उसमें डीवीएम का मॉर्निंग में मेरिट बन रहा है मेल्स 97.0363 एंड फॉर फीमेल्स 98.02, जबकि इवनिंग में आपको रिलैक्सेशन मिलती है और 94.2726 पर जा रहा है। इसी तरह आप बाकी भी सब डिग्रीज़ के डिफरेंट कैंपसेस में आप इजीली मेरिट्स देख सकते हैं और आप इजीली अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपके किन डिग्री में इजीली चांसेस हैं और किन में आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको स्वाइप डाउन कर देता हूं, स्वाइप डाउन, और आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी स्वाइप डाउन कर रहा हूं ताकि आपका टाइम सेव हो। आप वीडियो को पॉज करके देख लें, मॉर्निंग का भी इवनिंग का भी। एज यू गाइज कैन सी बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ये 2023 में बिल्कुल नया प्रोग्राम शुरू करवा रही है यूआस, इसलिए इसका लास्ट ईयर का कोई भी आपको मेरिट कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये शुरू ही इस साल होने वाला है। मैं नीचे कर देता हूँ जी, यहीं तक मेरिट लिस्ट है, आप इजीली देख सकते हैं और प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इस पार्ट में हम वीडियो के देखेंगे कि जो यूआस है वो अपने डिफरेंट कैंपसेस पर कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है। सबसे पहले इनका जो मेन कैंपस है दैट इज़ लाहौर कैंपस। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले है 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, तो इसमें 2 आते हैं, एक डीवीएम और एक फार्म डी, दोनों मॉर्निंग और इवनिंग में ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम, जिसमें बीएस न्यूट्रिशन डाइट, उसके बाद बीएस अप्लाइड माइक्रो, उसके बाद बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसको एमएलटी कहा जाता है, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज, बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज। उसके बाद रावी कैंपस, रावी कैंपस में 4 ईयर प्रोग्राम ओनली ऑफर किए जाते हैं और 5 ईयर नहीं किए जाते, विच मीन्स के इधर डीवीएम और फार्म डी नहीं है। बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएस पोल्ट्री साइंस, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज, बीएस फिशरीज एक्वाकल्चर, बीएस एमएलटी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है जंग कैंपस, सिवास जंग जिसको सिवास जंग कहा जाता है। उसमें
हमारे पास गुड न्यूज़ है कि डीवीएम ऑफ़र किया जाता है मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, जबकि 4 ईयर प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ 3 हमारे पास डिग्रीज़ हैं। नंबर 1 इज़ बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 2 बीएस बायोलॉजिकल साइंसेस और जंग में बीएस ज़ूलॉजी भी ऑफ़र किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आखिरी कैंपस हमारे पास है नारोवाल। नारोवाल में 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम ही ओनली ऑफ़र किया जा रहा है, जिसमें आ रहा है डीवीएम मॉर्निंग और इवनिंग में भी। तो ये गुड न्यूज़ है नारोवाल के स्टूडेंट्स के लिए। जी, अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से कि मेरिट फार्मूला हम किस तरह जो है कैलकुलेट करें कि हमें पता चले कि हमारा इतना मेरिट बन रहा है इस प्रोग्राम के लिए। बहुत ईजी तरीका है जी। आपके जो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मैट्रिक के मार्क्स को आपने डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स से, जो कि 1100 है। फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि स्क्रीन में शो हो रहा है 0.3 से, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इसी तरह जी आपने जो आपके एफएससी में मार्क्स हैं उसको डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से, मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो दोनों के आंसर आएंगे ना, आपने इनको कर देना है प्लस। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल आपके मैट्रिक पे मार्क्स आए 900, उसको आप डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स से, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.3 से और फिर एंड पे 100 से। आपका आंसर आ गया 24.5454। याद रहे कि युवास का एक रूल है कि वो राउंड ऑफ नहीं करती, बल्कि वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक देखती है, जैसे 24.5454 बना जाएगा जब, बल्कि उसके बाद हम करेंगे एफएससी के। फॉर एग्जांपल आपके आते हैं 1030, डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से और फिर मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका आ गया आंसर। ओके, अब हम इसको प्रीवियस वाले आंसर से प्लस कर देंगे 24.5454। आपका मेरिट बन रहा है इस फार्मूले के मुताबिक युवास का मेरिट 90.0908। सो ये बहुत इजी तरीका है जिससे आप इजीली अपना मेरिट खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको किसी भी फेक वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब हम एडमिशन्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको अप्लाई करते वक्त याद रखनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और एक एक पॉइंट को आपने तवज्जो से जो है वो सुनना है। पहला पॉइंट है कि एप्लीकेशन विल बी फिल्ड ऑनलाइन एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, विच मीन्स के जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल इसी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है आपने ऑनलाइन ही फिल करनी है। अब फिजिकल वाला बिल्कुल प्रोसेस खत्म हो चुका है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज़ देयर पर्सनल ईमेल मोबाइल नंबर्स। ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग एडमिशन विल बी सेंट ओनली ऑन ईमेल मोबाइल नंबर्स। जी वो कह रहे हैं कि ये वाला प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपना जो ईमेल और मोबाइल नंबर एप्लीकेशन में एंटर करना है वो आपका पर्सनल होना चाहिए, जो आप चेक कर सकें। क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आपको आनी है एडमिशन के वाले से कि अब आपका मेरिट लिस्ट लग गई है, आपका नाम आ गया है, वो आपके ईमेल पर जो आप प्रोवाइड करेंगे और आपके पर्सनल मोबाइल नंबर पर ही एसएमएस आना है। तो मेक श्योर कि आप वो नंबर दें जो एक्टिवली आप खुद यूज़ करते हो। तीसरा पॉइंट है कि जो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी होगी, विच मीन्स कि अप्लाई करने की फ़ी, वो होगी 1000 एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है तो हर एक एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 300 इजाफी फ़ी लगेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप तीन सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका टोटल बनेगा 1000 जो है वो एक सब्जेक्ट के लिए और 300 दो सब्जेक्टों के लिए, विच बिकम्स टोटल ऑफ 1600 जी। और अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना है तो भी आपका 300 एडिशनल लगेगा। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, कैंडिडेट्स कैन डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन जनरेटेड बैंक चलान इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक अल्फला। जी, तो आपको ये जो है एप्लीकेशन की अप्लाई करने की फीस, ये आपको पे किस तरीके से करनी है। आपने इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है और अपना जो बैंक चलान है वो आपने इसी से ही अपना चलान नंबर एंटर करके जो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर जब आप कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको एक यूनिक आपका चलान नंबर प्रोवाइड करेगा जो आपने एंटर करना है और चलान डाउनलोड कर लेना है, उसको प्रिंट करवा लें और पाकिस्तान में बैंक अल्फला की किसी भी ब्रांच में आप जाएँ और वहाँ पे आप डिपॉजिट करा लें। एक कॉपी बैंक रख लेगी, एक कॉपी वो आपको देगी, वो आपने संभाल के रखनी है, जो कि अगर आपका नाम आ गया तो वो आपको चाहिए होगी फिर यूनिवर्सिटी को जमा कराने के लिए। जी, अगला पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अपलोड CNIC B फॉर्म एंड रिक्वायर्ड एजुकेशनल अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एट स्पेसिफाइड प्लेस इन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, इसमें वो हमें यही कह रहे हैं कि जो आपने अपना CNIC और B फॉर्म है वो लाजमी अपलोड करना है एप्लीकेशन में, और जो आपके एजुकेशनल और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी वो एप्लीकेशन में रिक्वायर करेंगे आपको वो भी अपलोड करने हैं वेयर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रिंटेड कॉपी हार्ड कॉपी ऑफ द एडमिशन। ये इसमें यही है कि अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है स्टूडेंट्स तो आपको करना यही है, तो सिर्फ आपको यही करना होगा कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया है एडमिशन फॉर्म उसको प्रिंट करवा लें आप, और जो आपने चलान पे किया था ये दो चीज़ें आपने जो है ना वो जमा करवानी है युवास के एडमिशन ऑफिस में जाकर। लेकिन ये स्टेप सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका नेम आ चुका है लिस्ट में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म केयरफुली आफ्टर रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड स्पेशली द कॉलम फॉर प्रेफरेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, वो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो केयरफुली पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ें, उसके बाद आप जो है वो उसको फिल आउट करना शुरू कर दें।
और स्पेशली वो कह रहे हैं जो आपके प्रेफरेंसेस ऑफ सब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंसेस से मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि आपकी जो पहली प्रेफरेंस है आपकी है जी मैंने डीवीएम में अप्लाई करना है। दूसरी प्रेफरेंस आपकी हो सकती है मैंने फॉर्म डी में मेरा नाम आना चाहिए। तीसरी प्रेफरेंस हो सकती है मेरा फूड साइंस में आना चाहिए। तो आपने केयरफुली फिल इन करनी है क्योंकि ये फिर बाद में एडिट भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कैंडिडेट कैन गिव चॉइसेस ऑफ ऑल डिसिप्लिन इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी, हाउएवर इट इज़ एडवाइज टू अवॉइड गिविंग अननेसेसरी। जी, इस पे सिंपली वो हमें बता रहे हैं कि आप लोगों के पास वो ऑप्शन तो आपको वो दे रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं प्रेफरेंसेस के साथ, लेकिन आप उन सब्जेक्ट्स के प्रेफरेंस में बिल्कुल भी एंटर ना करें कि जिनमें आपका नेम आ जाए और फिर आप उसमें इंटरेस्टेड ना हो। तो ये वो उन्होंने आपको इससे डिस्करेज किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपकी जो प्रेफरेंसेस का ऑर्डर है वो आप बाद में एडिट नहीं कर सकते, इसलिए उससे पहले आप केयरफुल फिल करें। जी, अब आपने फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी पहली प्रायोरिटी है आपकी डीवीएम। अब अगर आपका नेम डीवीएम में आ गया है, मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट बन गया डीवीएम में, लेकिन बाद में आप डिसाइड करें कि मैंने डीवीएम नहीं करनी, मैंने जो थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी दी थी वो थी फूड साइंस को, मैंने फूड साइंस करनी है, तो वो ऐसा आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको फिर डीवीएम ही करनी होगी। इसलिए इस चीज़ में आपको कुछ ज़्यादा ही केयरफुल होना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इन नोटिस बोर्ड ऑफ द। जी, इसमें उन्होंने सिंपली बताया है कि आपको खुद ही चेक करना होगा, वेबसाइट खोल के मेरिट लिस्ट का सेक्शन खोल के अपना नेम खुद ही सर्च करना होगा। वो आपको स्पेशली कॉल करके या कॉन्टैक्ट करके नहीं बताएंगे, इसलिए आपको चेक करते रहना है। और इंशाल्लाह मैं इस चैनल पर भी आपको अपडेट देता रहूँगा, या आप यूनिवर्सिटी जाकर जो लाहौर के स्टूडेंट्स हैं जो युवास के करीब रहते हैं वो एडमिशन ऑफिस जाकर भी पता कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो एडमिशन कमेटी के पास जो नोटिस बोर्ड्स लगे होते हैं उन पर भी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी। जी, इसमें एक और पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आपने पहला डीवीएम किया, आप वो मॉर्निंग में करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो दूसरा था प्रोग्राम वो था डी फार्म, और वो आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे ये इवनिंग में करना है, तो आप उसको इवनिंग में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर जो आपका मेरिट बनेगा वो भी इवनिंग के हिसाब से बनेगा। अगर आप फूड साइंस मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो आपका मेरिट भी मॉर्निंग के हिसाब से बनेगा और आपका उसी में ही नेम आएगा। आपका ऐसा नहीं होगा कि आपने अप्लाई मॉर्निंग के लिए किया फूड साइंस के लिए, लेकिन आपका मेरिट जो है वो इवनिंग वाले स्टूडेंट्स के साथ बन रहा हो। नो, दिस इज़ नॉट द केस। इन केस जी, नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ अकरेंस ऑफ वेकेंट सीट द कैंडिडेट विल बी अपग्रेडेड ऑटोमेटिकली इन सब्सिक्वेंट लिस्ट टू अ डिग्री प्रोग्राम लिस्टेड हायर इन हिज। जी, अगर फॉर एग्जांपल आपका नेम डी फार्म में आ चुका है, लेकिन आपकी पहली जो प्रायोरिटी थी वो थी कि आपने तो जी डीवीएम करना है, लेकिन आपका उसमें नेम नहीं आया, लेकिन अगर डीवीएम में एक सीट खाली हो जाती है तो आपका नेम ऑटोमेटिकली, अगर आपका मेरिट उस बंदे के बाद बन रहा है तो आप अपग्रेड हो जाएंगे। डी फार्म से आपका नेम डीवीएम में वो यूनिवर्सिटी वाले डाल देंगे, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जी, अब ये जो मास्टर लिस्ट है, जो मैंने इस वीडियो के शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि मास्टर लिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, बल्कि मास्टर लिस्ट इसलिए दिखाई जाती है कि अगर उसमें कोई आपके नेम के मुतालिक, आपके मार्क्स के मुतालिक, या फिर जो आपने फील्ड्स चूज़ की हैं 2 या 3 या 4, उसके मुतालिक अगर कोई मिस्टेक हो तो आप जो है यूनिवर्सिटी से रब्ता करें उनके जीमेल पर UGADMISSION2022@UVAS.edu.pk पर आप उनसे कॉन्टैक्ट करके जो है वो मिस्टेक सही करा सकते हैं। बट याद रहे कि ये सिर्फ पहले 24 घंटों में हो सकता है। आफ्टर 24 आवर्स जो भी मिस्टेक होगी फिर वही ही मानी जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी को पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं, बल्कि हमेशा ऐसा ही होता है कि यूनिवर्सिटी को जो है फेक का पता लग जाता है, तो आप ऑनेस्ट हो अपनी एप्लीकेशन में। जी, और अगर फॉर एग्जांपल मेरिट लिस्ट लगी है मंडे को और उसको जो है उसकी फ़ी जमा कराने की, आपको ड्यूज़ जमा कराने की जो लास्ट डेट है वो होती है वेडनेसडे, और आप वेडनेसडे को नहीं करा पाते जमा, तो आपका नेम जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको इसके बारे में कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा इससे पहले, और जो आपकी सीट होगी वो आपके बाद जो स्टूडेंट होगा उसको ऑफर कर दी जाएगी। इसलिए स्टूडेंट्स अपनी कोशिश पूरी कीजिएगा कि आपकी जो फ़ी है वो टाइम पर आप पूरी कर दें। स्टूडेंट्स, ये लास्ट पर उन्होंने एक नोट भेजा है कि इन केस ऑफ लेस देन 15 स्टूडेंट्स इन एनी प्रोग्राम एडमिशन इन दैट डिसिप्लिन विल बी सस्पेंडेड एंड स्टूडेंट्स विल बी ऑफर्ड एडमिशन इन दैट। जी, तो अगर आपने किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई किया है जिसमें जो एक ऐसी डिग्री जिसमें कम स्टूडेंट्स जाते हैं और उसमें 15 से भी कम स्टूडेंट हो जाते हैं, तो वो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी उस साल, बल्कि जो आपका जो एडमिशन है वो आपने जो प्रायोरिटी जो आपने दूसरी फील्ड सेलेक्ट की थी उसमें से यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देगी कि आप इनमें से कोई सिलेक्ट करें और हम आपका एडमिशन इधर करवा देते हैं। जो हॉस्टल है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हॉस्टल की सीट हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं युवास में, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पर मिलती हैं, मींस क्वालिफिकेशन के तौर पर। और स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 19 सितंबर से आपकी एप्लीकेशन शुरू होगी, 13 अक्टूबर को खत्म हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लेट कर दी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट कराई तो भी एक्सेप्ट नहीं होगी और बिना किसी चेकिंग के रिजेक्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये वो बातें जो आपको याद रखनी होंगी, इन बातों को जो है आप अपने जहन में रख कर अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका नेम आ जाएगा युवास में।
स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया होगा। इसी तरह के वीडियोस में और यूनिवर्सिटीज़ पर भी लाता रहूँगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल स्टूडेंट इन्फो पोर्टल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।